अमेरिका ने दाइश को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले करना शुरू कर दिए हैं और ये जो ड्रोन हमले हैं ये पाकिस्तान के बिल्कुल सरहद के करीब किए जा रहे हैं, जिसका नाम नंगरहार है। इसके अलावा खुरासान का प्रोविंस जो नदरन साइड की तरफ है अफगानिस्तान का, उसके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। तो चाइना की तरफ भी ये हलचल बढ़ी है, पाकिस्तान की तरफ भी हलचल बढ़ी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप ड्रोन अटैक करें किसी मुल्क की सरहद के बिल्कुल करीब तो वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न तो जरूर आएगा। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि जहां जहां दाइश होगी वहां वहां अब अमेरिका ने अपने कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी हैं, ड्रोन अटैक करने शुरू कर दिए हैं। और बहुत बड़े सवाल निकलकर सामने आ रही हैं कि अमेरिका ये जो अटैक कर रहा है ये कहां से कर रहा है, कौन सा मुल्क इसको अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है। इसके अलावा ये भी बात ये है कि अमेरिका तो दाइश के खिलाफ कार्रवाइयां कर ही रहा है, साथ साथ तालिबानों ने भी अब शुरू कर दी हैं, और जिसकी वजह से पूरे के पूरे दाइश के अंदर एक दफा खलबली मच गई है कि तालिबान और अमेरिका मिलकर दाइश को तबाह करने की सोच रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि पाकिस्तानी सरहदों के ऊपर भी बड़ी हलचल मची हुई है, चाइना की सरहदों के ऊपर भी हलचल मची हुई है। तो मामलात को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल असनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन ग्रामी, बात यह है कि अमेरिका ने अपने ड्रोन से अटैक करना शुरू कर दिया है अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर, और पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल पास नंगरहार का एक इलाका है, वहां पर अटैक किए गए हैं। और वहां पर अमेरिका ने दावा किया है कि हमने जो दाइश के स्लीपर सेल हैं उनको हिट किया है, और खुरासान के प्रोविंस के अंदर भी अटैक किए हैं, जिसके नतीजे में कुछ एसेट्स जो थे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो दाइश का था उसको बिल्कुल तबाह कर दिया है। अब ये कितनी कैजुअलिटी हुई, कितने लोग मारे गए, ये मुतफरक खबरें हैं। कोई मीडिया न्यूज ये कहता है कि 15 से 20 लोग मारे गए हैं, कोई ये कहता है कि मारे ही नहीं गए, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है दाइश का। तो ये खबरें बहरहाल कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो अटैक हुए हैं ये नंगरहार के इलाकों के ऊपर हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका को ये कौन सा मुल्क है जो अपनी सरजमीन दे रहा है। तो आपको ये बता दें कि मिडल ईस्ट के ममालिक हो सकते हैं जो अमेरिका को सरजमीन देकर ड्रोन उनके होस्ट करके और वहां से उड़ते हैं और तालिबान की सरजमीन के ऊपर यानी दाइश के खिलाफ ये अटैक करते हैं। वो मुल्क कौन सा हो सकता है? पहले खबर ये आई कि इराक हो सकता है, सीरिया हो सकता है, क्योंकि अमेरिका वहां पर बड़ा एक्टिव है। इराक के अंदर जाहिर सी बात है अमेरिका की बेसिस भी हैं और अमेरिका वहां से अपने ड्रोन उड़ाकर अटैक कर रहा है दाइश के खिलाफ। लेकिन बाद में खबर ये आई कि जो यूएई है यानी मुत्तहदा अरब अमारात, वहां से अमेरिका के ड्रोन उड़े हैं और उन्होंने कार्रवाई की है दाइश के ऊपर। तो नाज़रीन ग्रामी, इधर एक बात साफ करनी चाहिए कि जो है अमेरिका वो भले ही अफगानिस्तान से निकल गया है और 31 अगस्त तक निकल भी जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका अभी भी अप्रोच कर सकता है अफगानिस्तान को, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन ही क्यों ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर तो तालिबानों के पास है नहीं कि रडार हो इनके पास हेलीकॉप्टर्स हो बड़े एफिशिएंट जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट कर सके। भले ही आप कह सकते हैं कि तालिबानों ने आज के जमाने में जंगी जहाज उड़ाने शुरू कर दिए, हेलीकॉप्टर उड़ाने शुरू कर दिए, मिसाइलों के टेस्ट करने शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी इनको टाइम लगेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो बहरहाल खुरासान के जो आईएस के लोग थे उनको काफी धचका लगा है और पाकिस्तान और चाइना ने भी अपनी सरहदों को मजीद सिक्योर कर लिया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अटैक दाइश के ऊपर हो और वो अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर की तरफ भागे और पाकिस्तान की तरफ या चाइना की तरफ स्पिल ओवर कर जाए। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है।